झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। आप देख सकते हैं कि इस बैंक्वेट हॉल में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के 500 से ज़्यादा जो मंडल के अध्यक्ष हैं उनको यहाँ बुलाया था। उनकी एक मीटिंग रखी गई थी और ये मीटिंग इन कारणों से थी कि कैसे पार्टी के जो बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की जो नीतियां हैं उससे लोगों को जागरूक कर सके, पार्टी की जो नीति है चुनाव में जीत मिल सके, इसको लेकर के मूल मंत्र दिया गया। एक रणनीति तय की गई कि हर बूथ पर जीत सुनिश्चित होकर सके। हेमंता बिस्वा शर्मा ने TV9 भारतवर्ष से भी बातचीत के क्रम में ये साफ तौर पे कहा कि झारखंड की जो सरकार है वो मैया योजना के नाम पर फिर एक बार महिलाओं को ठगने का काम कर रही है और हमारी जब सरकार आएगी तो इससे कहीं बेहतरीन योजना लाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो बूथ स्तर के जो मंडल स्तर के जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, उनको चुनाव जीतने की टिप्स दी जा रही है। सर, मैया योजना मुख्यमंत्री 18 तारीख को पहली सौगात। अरे भैया, जनता को ठग रहे हैं। मैं तो झारखंड के तमाम माँ बहनों से कहूंगा कि आप सब लोग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्होंने अगर उनकी माँ बहनों के प्रति दर्द होता, तकलीफ देख करके उनके मन में दया होता तो 1-2 साल पहले ही ये योजना प्रारंभ करते। मतलब ये चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टंट है। 1-2 महीना देंगे, इसके बाद तो हमने कहा है कि यार उसे हम बेहतर योजना हम लागू करेंगे झारखंड में। और हमारी सरकार की क्रेडिबिलिटी है, बीजेपी सरकार की। देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोग माँ बहनों को, 80 करोड़ आबादी को फ्री में 5 किलो अनाज प्रत्येक महीना दे रहे हैं। किसानों के खाते में 6,000 रुपया सालाना भेज रही है। जहां भी हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, उड़ीसा में बनी, माँ बहनों को पैसा भेज रही है। हमने कहा कि झारखंड में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो झारखंड में भी इन्होंने जो घोषणा किया है, जो जिसकी बात कर रहे हैं, उससे हम बेहतर माँ बहनों को देंगे। इसलिए आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये स्टंट करते हैं भाई। लेकिन आधी आबादी क्या उन्होंने कहा था, याद करिए, कहा था कि गरीबों को 72,000 रुपया साल में देंगे। हेमंत सोरेन के घोषणा पत्र में है, पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि जो विधवा है, विकलांग, दिव्यांग है, वृद्ध है, ऐसी लोगों को 2,500 रुपया प्रत्येक महीना पेंशन देंगे। क्या हुआ भाई? आपने तो दिया नहीं। विधानसभा में कहा था बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे 5,000-7,000 रुपया। कौन विश्वास करेगा भाई? 5 लाख नौकरी नहीं तो संन्यास ले लेंगे। क्या क्या है मंजूर है? तो ये तो 2 महीना का सिर्फ वो ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो जनता अच्छी तरह से जानती है और इसलिए हमने कहा है कि माँ बहनों से कि भाई 2 महीना का पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बढ़िया योजना 2 महीना भारतीय जनता, लेकिन वोट बीजेपी को दे। हाँ, और क्या है, क्योंकि आपको ठगेंगे, पहले ठग चुके हैं। 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बना, कहा था कि मुफ्त में अनाज देंगे। वो ग्रीन कार्ड धारकों को पूछ लीजिए कितना महीना अनाज दिया। तो ये देने वाला नहीं, अपना जेब ये भरते हैं। जो अपनी जेब से खाली नहीं होता है, उसी जेब को में ही भर रहा है। पता नहीं कितना बड़ा हेमंत सोरेन का जेब है। आइए बिल्कुल, ये थे झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत के क्रम में कहा कि जो मैया योजना, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 अगस्त यानी रक्षाबंधन से पूर्व झारखंड की महिलाओं को जो 1,000 रुपये, जो 21 वर्ष से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन्हें जो सौगात देने की बात कर रहे हैं, वो केवल ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप 2 महीने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो लाभ दे रहे हैं वो आप पैसा ले लीजिए, लेकिन वोट बीजेपी को दीजिएगा, क्योंकि जब चुनाव होगा और जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो इनसे कहीं बेहतर योजना हम आपके लिए लाएंगे। फिलहाल चुनावी जो घोषणाएं हैं वो दोनों तरफ से हो रहा है। बता दें कि 18 तारीख से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया योजना की जो पहली जो किस्त है, जो सौगात है, वो राज्य की महिलाओं को देने जा रहे हैं। उन तमाम महिलाओं को जिनकी आयु 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है। उसके साथ ही बता दें कि दूसरी जो योजना है वो कृषि ऋण माफी योजना, जिसके तहत किसानों को 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। हालांकि बीजेपी इसे स्टंट बता रही है, चाहे बात
असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के विधानसभा सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा की बात हो, उन्होंने भी इसे चुनावी स्टंट कहा और ये कहा कि फिर एक बार महिलाओं को ठगने का काम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत के क्रम में साफ तौर पे कहा कि योजना जो है ये केवल चुनावी स्टंट है। हालांकि इस योजना का लाभ महिलाएं जरूर ले लें, लेकिन जब चुनाव आएगा यानी जब वोट का समय आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। अब देखना होगा कि जब आगामी विधानसभा चुनाव होगा तो राज्य की जनता किसे प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट देती है। TV9 भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।